सभी को नमस्कार। तो आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। कल से एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम स्टार्ट है। 18 और 20 जनवरी 2 दिन में जो आपका मेन पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पॉइंट से लेकर जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट फिनिश नहीं हो जाता, जो ये आपकी पूरी जर्नी है, ठीक है, इसको इस वीडियो में मैंने कवर किया है। ठीक है, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके संग शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने 2022 और 23 दोनों जो मेंस है वो क्वालिफाई किया हुआ है। तो क्या यार उससे पहले की फीलिंग होती है, एग्जाम से पहले की, एग्जाम हॉल में जो है क्या बातें मन में चल रही होती है, ये सब आपको मैं बताऊंगा एंड कैसे उनको ओवरकम करना है। ठीक है, क्योंकि और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से आपकी यार ये पूरे साल की जो मेहनत है ये बर्बाद जा सकती है। आइए लेट्स बिगिन। ठीक है, देखो 18 और 20 जनवरी 2 दिन है जो मेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 19 को जो है जेएसओ का, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है वो केवल स्पेशली होगा। बाकी जो मेन पेपर है वो सभी का कॉमन या तो 18 या तो 20 को होगा। ठीक है, अब देखो ये तो बिल्कुल मत सोचो कि हमारा 20 को क्यों नहीं पड़ा, 18 को पहले ही दिन पड़ गया। ठीक है, एक दिन में कुछ होने नहीं वाला है जो कि आप लोग एक साल से नहीं कर पाए हो। ठीक है, और हमेशा यार एग्जाम से पहले यही लगता है कि थोड़ा सा और समय मिल जाता, थोड़ा सा और समय मिल जाता। अगर 1 महीने बाद भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता तो भी आपको यही सेम चीज़ लगती है कि हाँ यार थोड़ा सा और समय मिल जाता तो और बेहतर कर सकते थे। तो सबसे पहले तो इसको एकदम दिमाग से निकाल दो। ठीक है, जो टाइम आपको मिला था उसमें आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, है ना। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं एडमिट कार्ड में, वो सब जो है आप लोगों को रेडी करके रखने अभी ही। चाहो तो ये वीडियो छोड़ दो, पहले जाओ वो डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लो जो कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में लेके जाने की ज़रूरत है। फिर जो है इस वीडियो को वापस से कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी आपको वहाँ पर लेके जाना है, एडमिट कार्ड हो गया आपका, ठीक है, ये पहले से निकलवा के रख लो। ठीक है, फिर आपसे एक जो है फोटो आईडी मांगी जाती है वहाँ पे। मेरे कहने पे आप लोग 2 फोटो आईडी ले जाना। ठीक है, आधार कार्ड तो सभी लोग ले ही जाना, एक और कुछ रख लेना, ड्राइविंग लाइसेंस चाहे रख लो, पैन कार्ड रख लो। ठीक है, क्योंकि अगेन इन केस ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आप लोग 2 जो है फोटो आईडी रख लेना। एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जाने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे, है ना। एंड वैसे फोटो जो है पासपोर्ट साइज फोटो, वो वहां पर लिखा तो नहीं हुआ एडमिट कार्ड में, लेकिन फिर भी आप 2 जो है पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रख लेना। ठीक है, होता क्या है, जिसमें आपकी शक्ल मतलब मैच हो रही हो, यानी कि 5 साल पहले की आप लोग के पास है, नहीं है तो अभी जाओ शाम को जो है वो फोटो खिंचवा लो। 2 फोटो आईडी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो जरूर लेकर जाना, क्योंकि कभी कभार होता क्या है, जो आईडीज होती है उससे हमारी जो फेस है मैच नहीं करता, क्योंकि वो बहुत पहले बनाई गई थी। तो उस केस में फोटो जो है मांगी जाती है, तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और पानी की बोतल हो गई वहाँ पे 2.25 घंटे का, क्योंकि आपका पहला एग्जाम होगा, उसमें पानी की बोतल आपके पास जो ट्रांसपेरेंट वाली है वो ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि बीच में अगर प्यास लग गई तो थोड़ा सा मन उधर डाइवर्टेड हो जाता है, और आपके पास ऑलरेडी इतना स्ट्रेस रहेगा कि ये छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने का आपके पास समय भी नहीं रहेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें जो है पहले से तैयार करके रख लो। और हाँ, एक और चीज़ कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट वहाँ पर अलाउड नहीं है। आप लोग ने प्री दिया है तो ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी एक लास्ट मोमेंट रिमाइंडर, क्योंकि हो सकता है भूल गए हो। चेन हो गई सोने की, वहाँ पे अलाउड नहीं होगी। घड़ी अलाउड नहीं है, पेन अलग से ले जाना अलाउड नहीं है, बेल्ट जो है बेल्ट मत लगा के जाना, बेल्ट उतरवा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। वहाँ पर हो सकता है कि आपको जमा करना पड़े, या फिर कोई आपके साथ गया तो उसको दे देना। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो इसी तरीके से तैयार होकर जाना। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि पैंट बहुत ज़्यादा लूज पहन लियो तो वो नीचे ही जा रही है, चलते चलते हमारी पैंट जो नीचे स्लिप हो रही है। बेल्ट अलाउड नहीं है, तो उसी हिसाब से जो है आप लोग जीन्स पैंट जो भी पहननी है आपको अपने अरेंजमेंट कर लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे। मैं बात करूँ यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर। हो सकता है आपकी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हो, या फिर हो सकता है कि आपका दूसरे शहर में पड़ा हो, है ना। अब अगर सेम सिटी में आपका, जैसे मान लो कल एग्ज़ाम है, तो आज शाम को आप जाइए और सेंटर दिखाइए। ठीक है, इससे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आप कुछ एंड मोमेंट पे, ऐसा मैं बता रहा हूँ बार बार, कि रिवीजन नहीं कर लोगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, है ना। अगर पढ़ भी लेते हो बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो जो आपका माइंड है वो उस समय रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी क्रैम्ड अप है। ठीक है, जितना पढ़ लिया है उतना इनफ है। मैं खुद बता रहा हूँ कि आखिरी के 1 दिन 2 दिन में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, और दोनों बार मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है।
ठीक है, तो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आखिरी के 1 दिन 2 दिन माइंड को थोड़ा रिलैक्स होने का यार समय तो दो, ठीक है, ताकि जब आप लोग एग्जाम देने जाओ वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर पाए। ठीक है, आप माइंड को पहले से यार इतना नम कर दे रहे हो, इतना टायर कर दे रहे हो कि वहाँ पे एग्जाम देते समय उसकी एफिशिएंसी होएगी नहीं। आप मैथ्स के सवाल लगा रहे हो सकता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड ना आ रही हो, ठीक है, क्योंकि माइंड ऑलरेडी इतना ओवर ट्रेन आप लोग ने कर दिया, ओवर एक्सर्शन दे दिया है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो कि आखिरी के 1-2 दिन, जिनका 20 तारीख को है उनके लिए भी ये है कि 1-2 दिन लोड बिल्कुल मत देना, रिवीजन बहुत आपका हो गया, अब थोड़ा सा बस रिलैक्स करो। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन कुछ करना है चीज़ों को तो वो कर लो, बाकी आप लोग को अब ज़्यादा उस बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। हाँ, फिर मैंने बताया कि जिनका जैसे कि मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज शाम को जाइए सेंटर देख के चले आइए, क्योंकि होता क्या है कभी कभार सेंटर मिलता नहीं है। ठीक है, या फिर सेम नाम से 2 सेंटर्स हो गए, ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ सेम नाम से 2 सेंटर्स होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। पता चला एक पे पहुंच गया, दूसरा सेंटर जो है 5 किलोमीटर दूर है आपका, वहाँ पे जब तक पहुंचे एग्जाम छूट चुका है। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे पूरे साल की मेहनत बर्बाद जा सकती है। ठीक है, तो जाइए सेंटर देख आइए आप उठ के शाम को रेडी होकर, ताकि सुबह उस तरीके का कोई मतलब लोड ना रहे, स्ट्रेस ना रहे कि यार अभी एग्जाम सेंटर ढूंढना है। और ऑफकोर्स अगर दूसरे आप लोगों का शहर में है तो जिनका कल एग्जाम है आज शाम को ही निकल लीजिएगा ताकि रात में पहुंच जाए, क्योंकि मॉर्निंग में रिपोर्टिंग आपकी 7:45 की है। ठीक है, भले ही आपका जो एग्जाम सेंटर हो सकता है कि जैसे मैं लखनऊ से हूँ, बहुत सारे लोग का कानपुर गया है सेंटर, तो वो 100 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सुबह निकल लेंगे 3 घंटे पहले, वैसे भी सन्नाटा रहता है। नहीं, मॉर्निंग में फॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया कि कुछ भी यार अनफोर्सीन जो है सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो अगर दूसरे शहर में, बिल्कुल आप लोग आज ही पहुंच जाइए शहर, और सेंटर एक बार देख लीजिए आपका जहाँ पर है। जो भी स्लीपिंग अरेंजमेंट्स आपको करने, कोई कमरा लेना है, कहीं पे भी आपको रुकना है, कोई जानने वाला है, वहाँ पर जो है आप अपने अरेंजमेंट कर लीजिए, ताकि सुबह उस चीज़ को भी लेकर आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्रेस ना हो, है ना। जल्दी का रिपोर्टिंग टाइम है, अगर ये पेपर होता आपका 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो बात कुछ और होती। ठीक है, हाँ, फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ कि आपके 2 शिफ्ट में होगा, आपको मालूम है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपका जहाँ पे टेस्ट है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। तो जब ये वाला पेपर ओवर होगा, सुबह से कुछ खाया वाया हो सकता है आपने ना, बहुत भूख लग रही हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर निकल गए आप लोग। जो इसका रिपोर्टिंग टाइम था पेपर 2 के लिए, उस समय तक पहुंच ही नहीं पाए। और ये बात कान खोलकर सुन लो कि एसएससी में खासतौर पे 1 मिनट की भी अगर देरी हुई है, इनफैक्ट 10 सेकेंड की भी आपको देरी हो गई है, एक बार गेट जो है वो क्लोज हो गया, तो फिर वो ओपन नहीं होगा। भले ही आप जो से शहर से 100 किलोमीटर दूर गए हो, 200 किलोमीटर दूर देने गए पेपर देने, चाहे जितना आप उनसे कह लें कि हम 1000 किलोमीटर से दूर से आए हैं, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो गेट ओपन नहीं करेंगे। मेरे सामने सामने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम इसी चक्कर में छूटे हैं। ठीक है, तो पेपर 2 जो है रिपोर्टिंग से 15 मिनट पहले ही पहुंच जाइए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पेपर 1 में भी रिपोर्टिंग आपकी जो है 7:45 से 8:30 बजे तक की है, तो आप 15 मिनट पहले ही पहुंच जाइए और सबसे शुरू में एंट्री ले लीजिएगा। ये नहीं कि हम आखिरी के आधे घंटे के बाद ले रहे हैं एंट्री, कि वहां चल के तो यार बैठना ही है, चलो एक काम करते हैं 8:15 पे जाते हैं। ठीक है, कभी कभार होता है क्या है कि एंड मोमेंट में वो यार कोई आपका रिजेक्ट कर देगा। मेरे साथ ये हुआ था, आधार कार्ड में लेके गया था, उन्होंने वाला रिजेक्ट कर दिया था, बोला कि सामने यार दुकान है, तुम ई आधार कार्ड जो है निकाल के लाओ, ये वाला जो है इसमें फोटो नहीं मैच हो रही या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं गिवन है प्रॉपर, तो आप अरेंजमेंट कर सकते हो 15-20 मिनट में, अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो। ठीक है, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ना ही हो, लेकिन अगर हो जाती है तो आपके पास थोड़ा समय रहेगा। 7:45 है, लाइन में खड़े हो जाना, तुरंत एंट्री ले लो, एग्जाम हॉल में आप लोग एक बार बैठ जाओ, उसके बाद जो है फिर जितना रिलैक्स करना है बीच के टाइम में कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हाँ, अब सबसे जो यार इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है आपके मेंटल स्टेट की, कि एग्जाम से पहले आप लोग कैसा फील कर रहे होगे और एग्जाम के दौरान जब एग्जाम चल रहा होगा तो कैसे अपने माइंड को काम रखना है। अच्छा, इससे पहले बता दूं कि स्लीप काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका होने वाली है। हालांकि एग्जाम से 1 दिन पहले थोड़ी सी बेचैनी रहती है, तो नींद आने में हो सकता है मुश्किल हो। उसके लिए भी तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी रिलैक्सिंग म्यूजिक 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जितना आपका मन करे रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लेना, एंड एटलीस्ट ट्राई कि आप लोग को 6 से थोड़ी सी ऊपर 6-7 घंटे की स्लीप जो है वो लेकर जाओ। ठीक है, पेपर जल्दी है तो आपको सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा, हो सकता है 5 बजे उठना पड़े, 6 बजे उठना पड़े, जिस हिसाब से आपका दूर है सेंटर। ठीक है, तो कोशिश करो कि कम से कम रात में, अगर नॉर्मल तौर पे आप लोग 12 बजे सोते हो तो 1 घंटे पहले लेट जाओ 11 बजे, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी समय तक नींद ना आए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती हैं कि यार कठिन पेपर आ गया तो क्या करेंगे, है ना, मैथ्स बहुत कठिन आ गई, मैथ्स तो हमारी वीक है,
तो क्या करेंगे? ठीक है, अब उन बातों को यार वैसे भी सोचने का कोई फायदा नहीं है, जितनी मेहनत करनी थी मैंने बताया वो हो चुकी है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से माइंड आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। रिलैक्सिंग म्यूजिक कोई सुन लीजिए, बेस्ट तरीका है आप लोग को यहाँ पर नींद लाने का। ठीक है, और बाकी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। 15 मिनट मेडिटेशन आप मॉर्निंग में उठ के कर लीजिएगा, आपको अगेन बहुत ज़्यादा काम फील होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगेन 9 AM पर जब एग्जाम स्टार्ट होगा अपने दिमाग की एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए होगी। ठीक है, जिनका 20 तारीख को एग्जाम है, आप कल और परसों 2 दिन जल्दी उठ जाना, ताकि जो है आदत हो 20 को भी जल्दी उठने की, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग फ्री हो, उसके बाद कोई आपका एग्जाम नहीं है। बस समझ लो जो मेहनत है 1-2 दिन की और केवल रह गई है, यहाँ पे सारी चीज़ें सही कर लेगा तो आगे की आने वाली लाइफ फिर सेट है ना। हाँ, जैसे मैंने बताया यहाँ पर देखो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा माइंड डाइवर्ट नहीं करना है कि एग्ज़ाम यार अगर कठिन आ गया तो, है ना, तो यार वो सबके लिए कठिन होगा। ठीक है, अगर हमारी शिफ्ट कठिन आ गई, दूसरे की शिफ्ट ईजी आ गई, तब क्या होगा? तो यार आपको फिर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नंबर आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे अगर ऐसा हुआ तो, हालांकि होएगा नहीं। जैसे कि मैंने बताया 2022 में भी हुआ था, 3-4 शिफ्ट में आपका जो है मेंस का हुआ था, ऑलमोस्ट सेम लेवल देखने को मिला था मेंस की। अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन हो रहा है, दोनों में जो लेवल है ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। अगर डिफिकल्ट भी आ जा रहा है तो फिर वो कट ऑफ को गिराएगा, सबके लिए डिफिकल्ट है। बस आप जो चीज़ करके जा रहे हो, जैसे आपने प्रैक्टिस करी है मॉक्स की, उसी तरीके से अपना बेस्ट देकर आना है। ठीक है, और इन सब बातों में ज़्यादा सोचना भी नहीं है। एंड हाँ, थोड़ा सा कोशिश करना, हालांकि मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश करना थोड़ा सा एक्साइटेड रहने की पेपर के लिए। ठीक है, एंजॉय करो, क्योंकि ये फीलिंग हो सकता है दोबारा आप लोग ना एक्सपीरियंस कर पाओ। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो ये फीलिंग जो है दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू बी अ लिटिल बिट एक्साइटेड फॉर योर एग्जाम, है ना। एग्जाम देकर आओगे, उसके बाद की यार खुशी अलग ही होगी, उसके बाद का जो रिलैक्स मिलेगा, सुकून मिलेगा, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो इस तरीके से भी थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करो कि हाँ यार, जो साल भर की मेहनत थी फाइनली अब वो फिनिश होने को आ गई हमारी। तो इस तरीके से आप लोग को अपनी मेंटल स्टेट रखनी है। और हाँ, बी पॉजिटिव। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज़ है कि यार पॉजिटिव ही रहना है। जो करके जा रहे हो बस मान के चलो ये बेस्ट है, इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप लोग को अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। और हाँ, एक और चीज़ फिर मैं आपको बता दूं, टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आपका सबसे पहले वहाँ पर एक मॉक होता है टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये 10 मिनट का लगभग होता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग पूरा 10 मिनट तक टाइपिंग करते रहते हैं। भाई ये नहीं करना, इसके नंबर कहीं नहीं जोड़ने हैं, ये आपका काउंट तक नहीं होगा। ये केवल एक रफ तौर पे आपको दिया जाता है कि कीबोर्ड चेक कर लो, आप लोग सारी कीज काम कर रही हैं इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो मॉक टाइपिंग में मैं बताऊँ मैंने क्या किया था, ए से लेकर जेड तक सारी कीज़ मैंने टाइप कर ली थी। ठीक है, ABCDEFGH मतलब जेड तक सारी कर ली थी, टू मेक श्योर कि कीबोर्ड का हर एक बटन चल रहा है। कंट्रोल करके आप लोग ने देख लिया ए, ठीक है, कि मतलब शिफ्ट आपने देख लिया चल रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर देख लो कि चल रही है या फिर नहीं। नंबर सारे टाइप करके देख लो। ठीक है, अगर आपको पैसेज में करना है तो 2-3 लाइन आप लोग वहाँ से भी टाइप कर लीजिएगा, लेकिन पूरे 10 मिनट में टाइपिंग करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके 3 ही मिनट बाद, 3-4 मिनट बाद जो आपका मेन टाइपिंग टेस्ट शुरू होता है, तो आपके फिंगर्स टायर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको आधी घंटे 1-1 घंटे टाइपिंग लगातार करने की प्रैक्टिस हो, लेकिन फिर भी कल जो है रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में कुछ भी क्योंकि हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपका कीबोर्ड में सारे बटन चल रहे हो। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो तुरंत एग्जामिनर को बोले, उसी बीच में तो एक्सचेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि मॉक के बाद आपका 5 मिनट होता है, तुरंत आपका जो है रियल वाला टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वो स्टार्ट हो गया फिर आपका समय वेस्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, पूरा टाइपिंग आपको नहीं करनी है। मेन के लिए जो है अपनी एनर्जी बचा के रखनी है ना। टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है, इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। और इसमें जैसे कि मैंने बताया, टाइपिंग टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही पहुंच जाना, ताकि ये सब कोई झंझट आप लोग ना फेस करो। बस यही कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। मैंने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी अपनी जर्नी के दौरान, वो भी आपके संग यहाँ पे शेयर करी कि कैसा यार मुझे फील होता था, किस तरीके से जो है पॉजिटिव रहना है। तो होपफुली ये छोटा सा जो सेशन था आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। एंड उम्मीद है कि अब जब हमारी नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मुलाकात हो रही होगी तो आप या तो ऑफिसर या तो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, पूरी मैं अपनी तरफ से यार कामना करूंगा कि जो सभी आप लोग पोस्ट टारगेट कर रहे हो, उस पोस्ट का जो कट ऑफ है वो क्लियर करो, एकदम अच्छे बेहतरीन तरीके से जो है एग्जाम देकर आओ, और इस बार जो है आप लोग फाइनली सिलेक्शन ले लो। जो आपका खुद का सपना है सालों का, जो हो सकता है आपके माँ बाप का सपना हो, आपके रिश्तेदार जो है जो एक्सपेक्टेशंस आपसे कर रहे हैं, वो सारी इस बार फुलफिल हो। ठीक है, और आप खुद की नज़र में जो है हीरो बन जाओ। तो चलो, ऑल द बेस्ट
टू ऑल द ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर्स टू बी, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब 20 तारीख जब सभी के एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद एक मैं एनालिसिस तो नहीं, रिव्यू वीडियो लाऊंगा कि इस बार का मेंस कैसा आया, तो आपको पता चल जाएगा 18 और 20 दोनों में कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस बैन है तो एनालिसिस नहीं कराऊंगा, मैं रिव्यू कराऊंगा। ठीक है, विदाउट रिवीलिंग एक्चुअल क्वेश्चंस, हालांकि 20 तारीख के बाद कराऊंगा मैं, तो वैसे भी किसी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि सबके एग्जाम्स हो गए होंगे। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट वंस अगेन, अच्छे से पेपर दे के आइएगा, कल एकदम फोड़ के आना है आप लोग को जिनका भी एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम पड़ रहा है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।